बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने दोबारा से करना है। कल हमने इसका पार्ट 1 और 2 किया था, थोड़ा सा लेंथ था इसलिए हमने 2 ही क्वेश्चन किए। आज पार्ट 3 और 4 इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो किस तरीके से मालूम करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक हमें क्वेश्चन दिया है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट इस सारी वैल्यू को हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हम दोनों साइड्स पर लॉग ले लेंगे। लॉगरिथमिक टेबल से ही आपको जाहिर होगा कि दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे तभी हम इन के वैल्यूज़ जो है मालूम कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब हम लॉग लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। x से पहले भी लॉग और इस सारी वैल्यू से पहले भी लॉग आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, वही जो है वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जब आपकी दो वैल्यूज़ लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इन्हें सेपरेट करके प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। जहाँ पे डिवीजन है वहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। किस तरह से होगा देखते हैं। लॉग x इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करूँगी पहले। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पर प्लस आ गया, अगेन लॉग के साथ नेक्स्ट वैल्यू और ये डिवीजन की जगह पर माइनस। अब यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई हो गया। यहाँ पे डिफरेंट जो हैं दो हमने रूल्स या लॉज को फॉलो किया है, प्रोडक्ट लॉ को और कोशेंट लॉ को, दो लॉज को फॉलो किया है। अब 1 बाय 1 जो है हम इनकी वैल्यूज़ को मालूम करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जो है यहाँ पर इसके ऊपर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ का मतलब होता है कि जो भी इसकी पावर है उसको आप स्टार्ट में उठाकर तो ले आते हैं। 2 log थ्री। अब 1 बाय 1 जो है इनकी वैल्यूज़ को मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। सॉरी, कैलकुलेटर की मदद से नहीं, आपने इसको लॉगरिथमिक टेबल की मदद से मालूम करना है। 2, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा जब आपने दो चीज़ों को मालूम करना है और फिर जो लॉग है वो उन दोनों को प्लस करने के बाद आएगा। अब करैक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, आपके पास ये रफ़ वर्क है, आपने ये चीज़ें जो हैं वो रफ़ वर्क में लिखनी है। आपके पास वैल्यू है 20.46। तो आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, ये दो के दरमियान है। आपने इसको उठा के जब आप यहाँ पर लेकर आए, जब आप इसको राइट से लेफ़्ट साइड पर लेकर आए हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक स्टेप लेके आए तो +1, तो इट मीन्स इसकी जो करैक्टरिस्टिक है दैट इज़ 1। और इसका जो मेंटिसा है, मेंटिसा आपने कैसे निकालना है, आपके पास वैल्यू है 2046। मीन्स आपने 20 को 4 के टेबल में चेक करना है, देन इसके मीन डिफरेंस 6 में जाकर देख लेना है। तो इसको लॉग के टेबल में देख लेते हैं। 20 को पहले 4 के टेबल में चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 को जब मैंने 4 के टेबल में चेक किया तो 0 1 2 3 4 30 96 आ गई वैल्यू। और जब इसी को आगे मैंने मीन डिफरेंस 6 में चेक किया तो वो आ गया 13 96
प्लस 13, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी 3109। अब मेंटिसा है तो ये जो है वो डेसिमल पॉइंट होता है तो 0.3109। अब इसमें हम +1 करेंगे लॉग मालूम करने के लिए। कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। 0.3109 + 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3109। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 1.3109 प्लस अब log 2.4122 की वैल्यू मालूम करते हैं। अब इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है। इट मींस इसका जो आपके पास पॉइंट है वो एग्जैक्ट जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगी 1। और इसका जो मेंटिसा है वो आपने मेंटिसा हमेशा जो है वो डेसिमल पार्ट का आपने आपके पास अगर वैल्यू है तो आपने इसको 24 को पहले 1 के टेबल में चेक करना है, देन आपने इसको मीन डिफरेंस 2 में जाके चेक करना है। 24 को 1 के टेबल में चेक किया 3820 प्लस मीन डिफरेंस 2 में जाके चेक किया तो इसका जो मीन डिफरेंस है वो 4 है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 3824, तो जो लॉग है वो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करेंगे इसको और इसको, $38.25 आ जाएगा। 0. माइनस अब लॉग आपके पास है 754.3। अब आप देखें जो इसका पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आना चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को उठा के 2 स्टेप जो है वो आगे लेकर आई हूँ, लेफ़्ट साइड पर लेकर आई हूँ। इट मींस इसकी जो करैक्टरिस्टिक है जब लेफ़्ट साइड पे जाएं तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है, इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। और इसका जो मेंटिसा है वो आपने किस तरह से मालूम करना है, 75 को 4 के टेबल में चेक करना है, देन मीन डिफरेंस 3 में। 75 को 4 में 0, 1, 2, 3, 4, देन मीन डिफरेंस 3 में। मीन डिफरेंस 3 में इसकी वैल्यू आ गई 2, तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। तो लॉग जो है वो मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक को प्लस कर लेंगे, वो आ जाएगा 2.8777। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गया 2. नेक्स्ट स्टेप पे इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.3109 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.6218। बाकी सारी वैल्यूज़ को आप उसी तरह से एक दफ़ा लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर की मदद से इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस और माइनस कर लेते हैं, जो कि है 2.6218 प्लस 0.385 माइनस 2.8777। तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ गया है 0.1291। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लूँगी कि क्या, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर
taking anti-log on both sides. अब ये और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब एंटी लॉग जो है वो, इसका मैंने एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग जो हमेशा पॉइंट वाले नंबर का होता है। तो मेरे पास जो नंबर है वो आ गया है 1291। तो मैंने इसको 12 को पहले 9 के टेबल में चेक करना है, देन मेन डिफरेंस 1 में आके चेक कर लेना है। 12 को 9 में, ये एंटी लॉग का टेबल है। यहाँ पर 12 को मैंने 9 में चेक कर लिया, वो हो गया 1346 प्लस उसको 1 के टेबल में जब चेक किया तो यहाँ पर आ गया 0, तो वो 1346 ही है। तो 0 पॉइंट, ये x की वैल्यू जो है मेरे पास आ चुकी है। और यही जो है वैल्यू मुझे रिक्वायर भी थी, हमने x की वैल्यू ही मालूम करनी थी। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट 4। क्यूब रूट ऑफ 9.364 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब सबसे पहला जो स्टेप है इसमें हमने उसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट x के इक्वल सपोज करना है। ये तमाम वैल्यू जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जैसे हमने पार्ट 3 में किया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे पिछले पार्ट की तरह पहले हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है, देन कोशेंट लॉ। तो वो किस तरह से करना है, लॉग, अब ये जो क्यूब रूट 3 है इसका मतलब होता है 1/3। तो मैं इसको पावर 1/3 प्लस 64, डिवीजन की जगह पर मैंने माइनस लगा दिया कोशेंट लॉ को यूज़ करते हुए। मेरे पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आ गई हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर पावर लॉ अप्लाई करूँगी। पावर लॉ का मतलब है जो भी इसकी पावर है उसको उठा के हम स्टार्ट में ले आए। बाकी तमाम वैल्यूज़ को मैंने उसी तरह से लिख लिया है। अब सबसे पहले मुझे जो है वो इसकी वैल्यू मालूम करनी है 9.364। अब उसी तरह से मेरे पास वैल्यू है, इसका जो पॉइंट है वो जिस प्लेस पे हमें चाहिए होता है उसी प्लेस पर है। तो इट मीन्स इसकी जो करैक्टरिस्टिक है दैट इज़ 0, मीन्स जिस जगह पे होनी चाहिए उसी पॉइंट पर अगर पॉइंट आ जाता है तो आपका 0 होना चाहिए। और इसका मेंटीसा किस तरह से मालूम करना है, मेंटीसा जो है 93 को पहले 6 के टेबल में चेक करना है, देन 4 में। 93 को पहले 6 में, यहाँ पर देखिए ये 93, इसको 6 में चेक किया, 0 1 2 3 4 5 6 19 13 आ गया। नाइन्टी 7 13 प्लस, अब इसको मैंने 4 के मीन डिफरेंस में चेक कर लिया तो वो आ गया 2 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19
15 और करेक्टरिस्टिक लॉग जो है करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करने से आ जाएगा, तो लॉग जो है 97 15 आ जाएगा। इसको हमेशा डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं, तो 0.97 15 देन हमारे पास वैल्यू है 21.64। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगी, क्योंकि फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान पॉइंट को आना चाहिए, वो जो है वो 2 के बाद था। मैं एक स्टेप पॉइंट को उठा के इधर लेकर आई हूँ, लेफ़्ट साइड पर लेकर आई हूँ, इसलिए इसकी पावर वैल्यू पॉजिटिव होगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, क्योंकि इसको मैं एक स्टेप उठा के लाई हूँ तो इसलिए ये 1 होगा। तो मैंटीसा कैसे चेक करना है, 21 को पहले 6 के टेबल में चेक कर लेंगे, देन 4 में। 21 को पहले मैंने 6 में चेक किया, 0 1 2 3 4 5 6, देन 4 में चेक कर लिया, 4 में इसकी वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगी 33 45 प्लस 8, तो मिल के वो वैल्यू बन जाएगी 53। अब करेक्टरिस्टिक जो है 0 पॉइंट, ये मैंटीसा आ गया, सॉरी लॉग जो है वो इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, करेक्टरिस्टिक को और इसको, तो 0.3353 प्लस 1, तो वो आ जाएगी 1.3353, इसकी वैल्यू आ गई 1.3353 माइनस, अब लॉग 321 है, अब इसका पॉइंट जो है वो ठीक जगह पर है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0। इसका मैंटीसा कैसे मालूम करना है, 32 को 1 के टेबल में जाके चेक कर लेना है। 32 को 1 के टेबल में, दैट इज़ 50 65 50 65, तो लॉग जो है वो यही वैल्यू होगी, किसी नंबर में 0 प्लस करें तो वही वैल्यू आ जाती है। करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस किया तो 0.5065। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई थी, इसको हम इस सारी वैल्यू को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, वैल्यू है 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3238। पहली फर्स्ट 4 जो है पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को हम ले लेंगे, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। अब कैलकुलेटर की मदद से इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। 0.3238 प्लस 1.3238 माइनस 0.5065, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। आई डोंट नो इसका सिंटैक्स एरर जी इस तरह से क्यों दे रहा है। पहले हम दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 0.3238 प्लस 1.3353, इसका आंसर आ गया 1.6588। इसमें से माइनस कर लेते हैं 0.5065। आई डोंट नो ये इस तरह से क्यों दे रहा है। बहरहाल हमने एक वैल्यू सपोज कर ली कि वैल्यू जो है वो कुछ है, मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई है 0.6890। वैसे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके माइनस करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे एंटी लॉग मैंने मालूम करना, सॉरी मैंने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे।
अब एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। एंटी लॉग अब 0.6891 है, तो 68 को एंटी लॉग के टेबल में जाके 68 को 9 के टेबल में देख लेते हैं। सिक्सटी एट को 9 के टेबल में देखा, 488 7 और आगे 1 के टेबल में देखा तो 1। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लिया। तो आंसर आ गया 0.x की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गई। अब एक इशू आ रहा है कि ये कैलकुलेटर जो है वो इसको सिंटैक्स एरर दे रहा है, तो आप इसको अगेन एक दफ़ा चेक कर लें, या बेशक आप वैसे मल्टीप्लाई या प्लस करके देख सकते हैं कि कैसे आएगा। बाकी कोई इशू नहीं है, आगे प्रोसेस जो है वो सेम है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।